मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग काठगोदाम स्थित नरीमन चौराहे के ठीक पास ही हैं, जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, उसी के हम लोग सामने हैं। हरेले का मौका भी गया है और सावन का आज दूसरा सोमवार है। कई जगहों पर पर्यावरण के लिए आप देखें कि पेड़ लगाए जा रहे हैं, लगातार इस तरह के अभियान चल रहे हैं। ये हमने अपने पेज पर भी दिखाया। लेकिन हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण चल रहा है। काठगोदाम में इस समय हम लोग मौजूद हैं। एक बड़ा पुराना पेड़ यहाँ पर खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा पुराना पेड़ खड़ा है। कल प्रशासन ने रूट डाइवर्ट के लिए अलर्ट जारी किया है कि रूट डाइवर्ट होगा और किस जगह के लोग किस जगह से जाएंगे, क्योंकि ये सब बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस पेड़ को कल काट दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस समय हम लोग काठगोदाम में हैं और यहाँ पर जो पेड़ थे, देखिए ये सब काट दिए गए थे और कुछ पेड़ों को शिफ्ट किया जाना है। अभी एक पेड़ ऊपर भी था, उसको शिफ्ट किया जाना था, लेकिन वो शिफ्ट होने से पहले ही गिर गया था। अब ये देखिए, ये पेड़ कितना शानदार है, कितनी छां इससे आती होगी और अब ये विकास की भेंट चढ़ेगा। हालांकि वो अफसर नहीं चाहते होंगे इसको काटना, सबके सीने में दिल है, लेकिन सिस्टम का इनकलाब बजा लाना है तो अफसरों को उनकी बात माननी है। इसलिए हमने ऊपर लिखा है, मैं पूछने लगा हूं सबब अपने कत्ल का, मैं सबको छांव दे रहा हूं, मैं तुम्हें छांव दे रहा हूं, मुझे काट दीजिए। तो ये पेड़ है, ये आखिरी बार देख लीजिए और इसका हश्र अधिकारी जानते हैं कितना कटेगा, कितना छटेगा। ये इसको शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि बरगद, पाखड़, ये इस तरह के जो पेड़ हैं उनको तो शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये बाउंड्री के बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बाउंड्री इससे लगकर जा रही है। अगर इसकी शाखाएं थोड़ी काट दी जाएं तो एक भरा पूरा पेड़ कत्ल होने से बच जाएगा। ये आप देखिए, ये इसकी बाउंड्री है, ये इस तरह से बाउंड्री जा रही है। अब देखिए, डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट विरोधी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन है, ये बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। और आगे देखिए, आगे ये दीवार भी हो रही है। ये देखिए, दीवार भी ऊपर से होती हुई आ रही है और यहाँ से इसी तरह से ये दीवार यहाँ भी आएगी। लेकिन ये भरा पूरा पेड़ है। और ये है कुमाऊं द्वार टूरिस्ट रेस्ट हाउस के, ये काठगोदाम में बिल्कुल सामने है। अब ये देखिए, भरा पूरा ये पेड़ है। लोग आते जाते यहाँ रुक भी जाते हैं। सिर्फ इसी पेड़ के आगे नहीं, आगे आप पेड़ देखेंगे, देखिए कितना भरा पूरा पेड़ है। हरियाणा की, देखिए हरियाणा रोडवेज की एक ये बस जा रही है। अब आप ईमानदारी की बताइए, हरियाणा से यहाँ पर लोग यहाँ की सड़कें देखने नहीं, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पेड़, यहाँ का मौसम का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसका लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर है। अभी मैंने हरियाणा रोडवेज की आपको बस दिखाई। सारे भारत से लोग नैनीताल आते हैं, अल्मोड़ा आते हैं, कैची धाम आते हैं। यहाँ के पर्यावरण इनको खींच लाता है, यहाँ का मौसम इनको खींच लाता है। बारिश के दिनों में भी आप देखेंगे होटल फुल चल रहे हैं, क्योंकि जो मजा अभी भी उमस में, आप देखें हल्द्वानी तक तो उमस है, लेकिन काठगोदाम से थोड़ा ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर देखेंगे इस उमस में भी जो पहाड़ों के अंदर मजा है, वो दिल्ली बम्बई की जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं उनमें मजा नहीं है। तो इसीलिए अब ये पेड़ है, देखिए भरा पूरा पेड़ है, कहाँ तक इसकी शाखाएं आप देख सकते हैं। और इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ये जो कटाई छटाई होनी है, इसके लिए कल इसका दिन तय हुआ है। कल इसका कत्ल हो जाएगा। अधिकारियों का अपना कोई गुनाह नहीं है, मैं उनको उस तरह से नहीं मानता। अब लेकिन चूंकि रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो उसकी जद में जो शिफ्टिंग वाले पेड़ आ रहे हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे और जो काटने वाले पेड़ हैं उनको काट दिया जाएगा। लेकिन बेमौत जब इस तरह से पेड़ों पर आरी चलती है तो लोगों में चर्चाएं होती हैं। मीडिया का भी फर्ज बनता है कि वो सही और सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाएं। और ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ पेड़ काट रही है। अभी जिलाधिकारी ने पिछले दिनों बताया कि सभी विभागों को उन्होंने टारगेट दिया है जिले में 5.5 लाख पेड़ लगाने का। ये भी एक सच है, लेकिन वो कब तक वजूद में आएंगे? जो बेहतर ऑक्सीजन, बेहतर पर्यावरण वो दे पाएंगे, कब तक वजूद में आएंगे? अब ये तो 40-40, 50-50, 60-60 साल पुराने पेड़ हैं। आप ये देखिए कितना जबरदस्त पेड़ है, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। भरा पूरा पेड़ ये खड़ा है और ये देखिए रेस्ट हाउस के ठीक सामने की बात है। पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, तपती गर्मी से लोग उत्तराखंड में आते हैं दिन गुजारने के लिए। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर सिर्फ 1 महीना रहने के लिए कोठियाँ खरीद ली हैं, तो वो मौसम का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। ये जो सब मौसम है साथियों,
अगर पेड़ ना हो हमारी इस धरती पर, इस हल्द्वानी में, क्या वजूद है? आप ज़रा सोचिएगा कभी। और जो विज्ञान के टीचर हैं, विज्ञान की बुक्स हैं, गूगल कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो साथियों, ये जो हल्द्वानी में एक इस दौरान चल रहा है कि कहीं पेड़ लग रहे हैं और कहीं पेड़ कट रहे हैं, ये दोनों बातें मैच बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो ये आखिरी बार इस पेड़ को आप देख लीजिए। जो लोग हमारी लाइव देख रहे हैं, ये आपके लिए है। और भरा पूरा पेड़, ये कल भेंट चलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों भी ज्ञापन वगैरह दिया था, कोशिशें की थी, सोशल मीडिया में मुहिम चलाई थी कि पेड़ ना कटें, लेकिन वो धीरे धीरे वो मुहिम भी खत्म हो गई। 13 चौराहों का चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सभी इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कहीं कोई विवाद, कहीं कोई इस तरह की स्थिति भी नहीं है। लेकिन पेड़ों पर जिस तरह से आरियां चल रही हैं, ये सबको तकलीफ दे है। मुझे भी इस बात की तकलीफ है। काठगोदाम में पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह उसकी जड़ें खोखली की गई, बारिश आई और वो सड़क पर गिर गया था। और हालांकि कोई हताहत उसमें नहीं हुआ या कोई घायल नहीं हुआ, वरना वो बड़ा मुश्किल मामला था। तो ये सब देखने को मिल रहा है साथियों। मुहिम चलाने की जरूरत है, विकास के खिलाफ नहीं, पर्यावरण के पक्ष में। ये एक मामला है। और मुहिम भी हो तो वो लीगल मुहिम हो, वो मुहिम भी हो तो कानून के दायरे में हो। इस सब के जरिए से एक मुहिम की जरूरत है कि कम से कम जो जरूरत है जहां पर, वो कम से कम उनकी शाखाएं वगैरह काटी जाएं। लेकिन जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, अब ये देखिए, ये पेड़ है, ये बिल्कुल किनारे पर है। कितना ये बाहर आ रहा है, मुश्किल से 2 फीट बाहर है ये पेड़, और बिल्कुल किनारे पर है। और ये देखिए, बाउंड्री भी हो गई है। अब ये विभाग ने अपनी बाउंड्री भी कर दी है। अब इसमें ये पेड़ क्या बिगाड़ रहा है किसी का? कल फिलहाल रूट डाइवर्ट होगा और कल आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हमने अपनी लाइव में काफ़ी कुछ कह दिया है, तस्वीर पूरी दिखा दी है। और अहमद फरहाद का आपको ये शेर भी आपको मैंने सुना दिया है। तो आप चाहें तो मैं उसकी कुछ लाइन और आपको सुना सकता हूं। मैं पूछने लगा हूं, शेर कुछ इस तरह से है, मैं पूछने लगा हूं सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूं, मुझे मार दीजिए। जो जख्म बांटते हैं उन्हें जीस्त पे है हक, मैं फूल बांटता हूं, मुझे मार दीजिए। पेड़ पौधे ही तो फूल, फल, छांव सब कुछ देते हैं, और अब उन पर आरियां चल रही हैं। और विकास के नाम पर जो 13 चौराहों का चौड़ीकरण हो रहा है, हालांकि प्रस्तावित बहुत दिनों से था। और दूसरी तरफ पेड़ लगाने के सिलसिले हरेले में बहुत जगहों पर चल रहे हैं। शैलेंद्र दानू का जो वंदे मातरम ग्रुप है, वो और कई और संस्थाएं मिलकर जो कोशिशें कर रही हैं, उनको हमारा सलाम है। तो साथियों, अब एक बेमौत पेड़ ये कल मार दिया जाएगा, इसकी शाखाएं वगैरह काटी जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद शिफ्ट वाली लिस्ट में शायद ही हो। देखते हैं, कल यहीं रहेंगे और शिफ्ट वाली लिस्ट में होगा तो ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जैसे कि हमारी जानकारी है वो ये कि जो बरगद के पेड़ हैं, पाखड़ के पेड़ हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी सेमल वगैरह के या अन्य जो पेड़ हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।